Good morning, students. In the last lecture, we had discussed the concept of sources of finance on the basis of ownership. In this lecture, we are going to continue the topic that is sources of raising finance. There are two types of sources of finance, that is owners fund and two types हैं owner fund and borrowed fund. अब हम स्टेप बाय स्टेप इन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑनर फंड में हम फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं इक्विटी शेयर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। इक्विटी शेयर, इशू ऑफ शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच ऑनर्स कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड। अ शेयर इज द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर इन द कंपनी measured by a sum of money for the purpose of liability and interest. शेयर कैपिटल क्या होता है कि कंपनी की जितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कंपनी उस कैपिटल को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, दैट इज नॉन एज शेयर। शेयर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपनीज कैपिटल। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, अ पब्लिक कंपनी कैन इशू टू टाइप ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर क्या है? शेयर मीन्स क्या होता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट in which share capital of company is divided and includes stock. Equity share is a common security issue under permanent or owners fund capital. Equity share capital is the most important source of capital. Equity share capital में क्या होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को किसी भी तरह का कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में जब कंपनी अपने आउटसाइडर, अपने क्रेडिटर्स, अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की पेमेंट कर लेगी, तब इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट मिलता है। दैट मीन्स कंपनी में किसी भी तरह का इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंशियल राइट नहीं है। जैसे कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले कंपनी अपने जो लोन है, डिबेंचर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, इनकी पेमेंट करती है। लास्ट में कंपनी किसको पे करती है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। जब कंपनी बंद होने जा रही है तो कंपनी सबसे पहले अपने क्रेडिटर, अपने आउटसाइडर, अपने प्रेफरेंशियल, डिबेंचर, लोन, इन सब की पेमेंट कर लेगी और फिर बाद में कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करती है। दैट मीन्स कि इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट कैरी एनी प्रेफरेंशियल राइट इन द कंपनी। बट प्रायर टू 2000 द कंपनीज वर अलाउड टू इशू इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट ओनली। 2000 में अमेंडमेंट्स हुए हैं। इन द ईयर 2000 the amendment was made in Companies Act permitting company to issue two categories of equity share. दो कैटेगरीज है, इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट और इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड। अब हम इसको डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या है ये इक्विटी शेयर कैपिटल? प्राइमरी रिस्क बेयरर। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द प्राइमरी रिस्क बेयरर ऑफ द कंपनी, क्योंकि जब भी कंपनी को लॉस होता है तो कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, इनको लॉस सफर करना पड़ता है। ये उस केस में कंपनी से किसी भी तरह के प्रॉफिट की डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले जब कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है तो अपने लोन, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर, इन सब की पेमेंट करती है। दैट मीन्स कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द प्राइमरी रिस्क बेयरर। कंपनी को जब भी लॉस होता है तो सबसे पहले उस लॉस को सफर कौन करते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्लेम ओवर रेजिडुअल इनकम, हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी जब क्रेडिटर्स की पेमेंट, लोन का इंटरेस्ट है या जो भी कंपनी की आउटसाइड लायबिलिटी है, ये सब पे करने के बाद जब कंपनी के पास इनकम जो बचती है, जो लेफ्ट इनकम जो बची है, ये सारी लायबिलिटीज पे करने के बाद और उसके बाद भी अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता तो वो क्लेम कर सकते हैं रेजिडुअल इनकम पे, जो कंपनी के पास इनकम बची है। ये उसके लिए क्लेम कर सकते हैं कि सारी लायबिलिटी पे करने के बाद भी अगर इनको नहीं मिलता है तो दे कैन क्लेम ओवर द कंपनीज इनकम। बेसिस फॉर लोन, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द बेसिस फॉर लोन। इक्विटी शेयर होल्डर्स मेंटेन्स द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी की रेपुटेशन को मेंटेन करते हैं। जिस कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर्स मैक्सिमम, जितने ज़्यादा मैक्सिमम होंगे, उस कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस उतनी ज़्यादा बेटर होगी। और जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स कंपनी का जो क्रेडिटर्स हैं, अगर कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर्स है तो क्रेडिटर्स का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और ज़्यादा इंक्रीज होता है, क्योंकि ये लोगों का जो ट्रस्ट होता है, ये होता है कि जिस कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर्स है डेफिनेटली वहाँ की इनकम अर्निंग अच्छी है, तभी तो इक्विटी शेयर होल्डर्स ने मनी इन्वेस्ट की हुई है। कंट्रोल, इक्विटी शेयर होल्डर्स का कंपनी के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल रहता है। कंपनी में हर एक मैनेजरियल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट रहेगा। कंपनी
कि में इनका वोटिंग राइट है। इवन कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट करना है उसके लिए भी ये वोटिंग कास्ट कर सकते हैं। जो कंपनी के पूरे ऑल ओवर अफेयर्स को, कंपनी की जितनी भी ट्रांजेक्शन है सबको कंट्रोल करता है, उसमें भी इनका वोटिंग राइट है। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ऑनर ऑफ द कंपनी, हायर प्रॉफिट। इक्विटी शेयर होल्डर्स, अभी हमने कहा कि दे आर द प्राइमरी रिस्क बियरर, बट इक्विटी शेयर होल्डर सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी अर्न करते हैं। रीजन ये है, जो प्रेफरेंस शेयर है, डिबेंचर है, लोन है, इन सब का जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स है, ठीक है ना। कंपनी को चाहे कितना भी प्रॉफिट हो, इनका फॉर एग्जांपल 10% है, तो कंपनी को करोड़ का प्रॉफिट हो, कितने का भी हो, इनका परसेंटेज फिक्स है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ क्या है कि परसेंटेज फिक्स नहीं है, जितना ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट उतना ज्यादा इनका मैक्सिमम शेयर होगा। इज इट क्लियर? तो सबसे ज्यादा एंजॉय भी कौन करते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स ही। कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा तो उसका बेनिफिट भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। प्री एम्प्टिव राइट, इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट्स द प्री एम्प्टिव राइट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट प्रोविजंस, कंपनीज प्रोविजन एक्ट। रीजन क्या है कि अगर कंपनी नए शेयर्स इशू करने जा रही है तो सबसे पहले कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इन्वाइट करेगी शेयर परचेज करने के लिए, और अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स नहीं शेयर खरीदते तो कंपनी न्यू शेयर होल्डर्स को इनवाइट करती है। दैट इज नोन एज प्री एम्प्टिव राइट, कि सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इनवाइट करना, और फिर अगर वो नहीं लेते हैं तो फिर हम न्यू शेयर होल्डर्स को इन्विटेशन देंगे। नाउ मेरिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। परमानेंट कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल। ये कंपनी के साथ लाइफ टाइम तक जुड़े रहते हैं। कंपनी के लिए सबसे जो बेटर सोर्स ऑफ कैपिटल है वो है परमानेंट, जो इक्विटी शेयर कैपिटल है ये परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है, क्योंकि ये कंपनी से किसी भी लॉस में अपने रिटर्न की डिमांड नहीं करते हैं। नो चार्ज ऑन फिक्स एसेट, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए किसी भी तरह की किसी फिक्स एसेट को एज अ मॉर्गेज नहीं रखना है, हम अपनी फिक्स एसेट को अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। हाई क्रेडिट स्टैंडिंग, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है ये कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस को मेंटेन करके रखते हैं। जिस कंपनी में जितने ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे उस कंपनी की जो क्रेडिट स्टैंडिंग है, क्रेडिट वर्दीनेस है, वो उतनी ज्यादा मेंटेन रहेगी। ह्यूज फंड, इक्विटी शेयर होल्डर से कंपनी के पास एक ह्यूज फंड जो है कंपनी कलेक्ट कर सकती है। रीजन ये है क्योंकि कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का बर्डन नहीं है इक्विटी शेयर होल्डर्स की, कंपनी के ऊपर रेगुलर बर्डन है इंटरेस्ट पे करने का या फिर प्रिंसिपल अमाउंट पे करने का। हमने इसके कंसेप्ट में ही पढ़ा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट कैरी एनी प्रेफरेंशियल राइट इन द कंपनी, इसलिए कंपनी इनसे फंड भी कलेक्ट कर सकती है। नाउ डीमेरिट्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, रिस्क ऑफ फ्लक्चुएटिंग रिटर्न। इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो सिंक और सिन होते हैं कंपनी के प्रॉफिट के साथ। कंपनी को हायर प्रॉफिट तो इनको हायर प्रॉफिट, कंपनी को लॉस तो इनको लॉस सफर करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि किसी भी तरह का कुछ फिक्स नहीं है, ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं। इनफ्लेक्सिबिलिटी, सबसे मेन जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का डीमेरिट है वही है कि इनफ्लेक्सिबल है, कि कंपनी के पास अगर सफिशिएंट अमाउंट में फाइनेंस है तब भी और इनका मनी कंपनी रिटर्न नहीं कर सकते। इक्विटी शेयर होल्डर की मनी कंपनी में बिल्कुल आइडल पड़ी है, कंपनी उसका कोई यूज नहीं कर रही है, तब भी कंपनी इनका पैसा वापस नहीं कर सकती है। ये कंपनी के साथ लाइफ टाइम तक जुड़े हैं। ऐसा नहीं कि कंपनी के पास ठीक ठाक पैसा हो गया तो इनकी मनी रिटर्न कर दी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये इनफ्लेक्सिबल है, इनका मनी कोई यूज ना हो, आइडल पड़ा हो, लेकिन ये कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे और जब अटैच रहेंगे कंपनी के साथ तो डेफिनेटली प्रॉफिट में भी ये शेयर लेंगे। लीगल फॉर्मेलिटीज, इक्विटी शेयर को इशू करने के लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना पड़ता है। पहले हमें अथॉरिटी परमिशन लेनी होती है, फिर प्रॉस्पेक्टस इशू करना, नंबर ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज आर fulfill to issue equity shares. Issue depend on the market condition. इक्विटी शेयर कैपिटल को इशू करने के लिए जो कंडीशंस है वो मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि जब बूम पीरियड होगा तो लोग पीपल मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जब रिसेशन पीरियड होगा तो मनी इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। तो इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट कंडीशन। अगर मार्केट कंडीशन बेटर है, सिचुएशन फेवरेबल है, तो इन्वेस्टर्स इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, अदरवाइज इन्वेस्ट नहीं करते हैं। Homework: what is the meaning of equity share? Explain its feature, merits of equity shares and demerits of equity share capital. Homework is totally based on the lecture. Hope so this lecture is clear to everyone. Thank you.